हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस चलिए हम अपनी स्टोरी कैफे क्लब का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि हाँ, जो हमारे आसी जान है उनकी मैरिज जो है वो हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी पिक जो है वो हमारे विभूषण को भेजती है। विभूषण पिक देखने के बाद उसे वहीं डिलीट कर देता है, बिकॉज वो जानता था कि अभी उसके साथ जो है वो याव का कुछ भी पंगा चल रहा है ना। तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई देख लेगा तो हो सकता है कि उसकी मतलब जो बहन है उसकी लाइफ में जो है वो कोई भी दखल अंदाजी या कोई उसे हर्ट कर दे, जिसकी वजह से वो उन पिक्स को देख के वहीं डिलीट कर देता है। वहीं दूसरी साइड वही पिक्स हमारे भांजी को जो है वो भेजी गई थी। हाँ, हमारा भांजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। वो अपनी मामा डैड की पिक पे किस करके जो है अपने फ़ोन को जो है वो अपने बैग पॉकेट में जो है वो डाल देता है, और वहाँ से वो जो है वो चलना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। मतलब यहाँ जो हमारा मंगजी था वो अभी हमारे विभूषण और नाई को रेस्क्यू करवाने के बाद और उन्हें हॉस्पिटल छोड़ने के बाद जो था वो वहाँ से शॉप के लिए जो था वो वापस हो रहा था, बिकॉज यहाँ हमारे वांगजी का कुछ सामान जो है वो शॉप पे छूट गया था। और यहाँ जो हमारे विभूषण है उसने वांगजी को जाने के लिए जो है वो इंसिस्ट किया था कि वो नाई के साथ जो है वो रुकेगा, थोड़ी समय में ही वो वहाँ से जो है वो निकल जाएगा। कुछ समय के बाद हमारा वांगजी जो है ना वो शॉप पे पहुँचता है। वो शॉप से अपना सामान लेके शॉप को जो है वो टोटली क्लोज करके जो है अपनी कार लेके जो है अपने घर के लिए जो है वो निकल जाता है। घर पहुंचने के बाद वो जो है वो सृजन को कॉल करना चाहता था, लेकिन वो जानता था दैट टुडे इज़ द वेडिंग नाइट ऑफ मॉम एंड डैड, तो वो जो है उन्हें आज जो है वो डिस्टर्ब नहीं करता है। वहीं दूसरी साइड में दिखाया जाता है कि हाँ, जो हमारा सृजन और जो यांली थे वो एक साथ बैठे हुए थे और वो जो है आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तब जो हमारा सुचैन है वो यानली को बताता है कि यानली, यू नो कि मैं कभी फ़ादर नहीं बन सकता, दैट आई थिंक कि आपको इस बात से जो है वो कोई दिक्कत नहीं होगा। तभी यानली जो है वो उसे कहती है कि अगर मुझे इस बात से दिक्कत होता ना तो शायद मैं आज आपसे शादी नहीं करती। तभी जो हमारा सुचैन है ना वो बिल्कुल हैप्पी होकर जो है वो यानली को जो है वो हग कर लेता है, उसके उसके फोरहेड पे किस करता है। उसके बाद वो दोनों जो थे वो उस दिन काफ़ी मतलब थक चुके थे, तो वो जो है वो एक दूसरे को गुड नाइट विश करके कलर करके जो है वो सो जाते हैं। वही हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारा भूषण भी अभी जो है अपने घर जो है वो पहुंच गया था। पार्टी से सडनली गायब होने पर उसके फैमिली मेम्बर जो है उसे काफ़ी ज़्यादा पूछते हैं, तो वो जो है वो तो कुछ ना बता के सिर्फ इतना बताता है कि उसके बिजनेस के रिलेटेड कुछ दिक्कत जो थी वो आ गई थी और वो उसे ही बस सॉल्व करने जो था वो गया हुआ था। यहाँ जो हमारे चेंग फेमियान थे उन्होंने हमारे विभूषण के पीछे जो है वो किसी को लगा के रखा था। वो जो है वो चेंग फेमियान को जो है वो सब बता देते हैं। तभी चेंग फेमियान उसके पास जाते हैं, उसके कंधे पे जो है वो हाथ रखते हैं और वो उसे कहते हैं कि बस बेटे, तुम्हें ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत जल्द ही जो है वो सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद जो हमारा विभूषण है ना वो उनकी तरफ जो है वो हक करता है, उनसे कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ और मैं अब रेस्ट करना चाहता हूँ। और इतना कह के वो अपने रूम में जो है वो चला गया था। यहाँ से हमें जो है वो नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है। यहाँ जो हमारा जो वांगजी था वो मॉर्निंग में ही विभूषण को कॉल करता है कि उसे जो है अपने मॉम और डैड सॉरी उसे जो है वो कुछ काम है, तो वो आज जो है वो थोड़ा लेट जो है वो शॉप पे आएगा। तभी हमारे विभूषण जो है उसे कहते हैं कि ठीक है, तब तक मैं जो है वो शॉप संभाल लूँगा, तुम आराम से जो है वो आ जाना। जिसके बाद जो हमारा वांगजी है वो जल्दी से रेडी होता है, बिकॉज एज पर प्रॉमिस उसे जो है वो मैरिज के नेक्स्ट डे ही अपने मामा डैड से जो था वो मिलने जाना था। वो जो है वो हमारे लान हाउस जो है वो चला जाता है अपने फेस को टोटली कवर करने के बाद। थोड़े ही समय में वो जो है वो लान हाउस जो है वो पहुंच जाता है, जिसके बाद वो जो है अपने वहाँ डोर को जो है वो नॉक करता है। ये नहीं था कि उसे जो है वो उसका पासवर्ड नहीं पता था, लेकिन ही नोज दैट लास्ट डे ही उसके मॉम और डैड को जो है वो मैरिज हुआ है, तो इस तरह से ओपन करना जो है वो सही नहीं रहेगा। तो तभी थोड़े ही समय में हमारी याली जो है वो जल्दी से आके जो है वो डोर ओपन करती है, बिकॉज वो जानती थी कि ये कौन हो सकता है। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो याली को देखता है ना, तो वो उससे जो है वो टोटली आके जो है वो हक कर लेता है। उससे कहता है कि मॉम, आई लव यू सो मच, नाउ यू आर माई मॉम एंड आई एम टू मच हैप्पी फॉर दिस। तभी जो हमारी यानली है ना वो उसे कहती है कि दैट पागल, और इसके बाद वो उसके फोrehead पे जो है वो किस करती है। उसके बाद वो उसको लेके जो है वो डायरेक्ट ही डाइनिंग एरिया में जो है वो चली गई थी। जब हमारा वांगजी जो है वो ये दिखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी हमारी जो यानली है उसे कहती है कि जल्दी से हैंड वॉश करके आओ, मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए तुम्हारी सभी फेवरेट डिश जो है वो बनाई हुई है। जब हमारा वांगजी जो है वो ये दिखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो अगेन से अपनी मॉम को जो है वो हक करता है। इसके बाद
वो जो है वो डाइनिंग एरिया में जाके जो है वो बैठ जाता है। तभी वो उनसे पूछता है कि डैड, तभी वो बताती है कि तुम्हारे डैड को जो है वो मॉर्निंग में ही एक मीटिंग जो है वो आ गई थी, वो बस कुछ समय में जो है वो आते होंगे। इसके बाद अगेन से जो है उनका डोर का जो है वो नॉक होता है। हमारी यान्नी जल्दी से जाके जो है वो डोर ओपन करती है। तो ये जो सिचैन थे, सिचैन जल्दी से यान्नी को जो है पहले तो किस करते हैं। इसके बाद जो हमारी यान्नी है वो उसे बताती है कि वांगजी जो है वो मिलने आया है। तभी जो हमारा सिचैन था वो तो बिल्कुल भागता हुआ जो है वो वांगजी के पास जो है वो चला जाता है। यहाँ जो हमारा वांगजी है, जब अपने डैड को वहाँ आते हुए देखता है तो वो जल्दी से उठता है, भागता है, अपने डैड को जो है वो हग करता है, उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन विश करता है और ना ये भी कहता है कि डैड, आई मिस यू सो मच, मुझे आपकी बहुत याद आई। तभी जो हमारा सिचैन है वो उसे कहता है कि मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया, और हाँ, सबसे ज़्यादा कल मेरे स्पेशल डे पे मेरा बेटा मेरे साथ नहीं था। तुम्हें पता है मुझे कितना हर्ट हुआ। तभी जो हमारा वांगजी है उससे कहता है कि डैड सॉरी ना, सॉरी। तभी जो हमारा सिचैन होता है ना, वो वांगजी से कहता है कि वांगजी, मुझे नहीं पता कि तुमने ये डिसीज़न जो है वो क्यों लिया है, बट मैं तुम्हारे इस डिसीज़न से जो है ना वो बहुत अफेक्ट हो रहा हूँ। मैं अभी अपने सब फ्रेंड्स में से कलीग्स को जो है वो ये बताना चाहता था कि मेरा बेटा जो है वो कौन है। सभी मुझसे यही जानना चाहते थे कि क्या मेरा बेटा कोरिया से वापस आ चुका है या नहीं आया है। और मुझे स्टिल उन्हें यही कहना पड़ा कि तुम अगेन से 1 साल के लिए जो है वो स्टडी करने के लिए जो है वो जा चुके हो। जब हमारा वांगजी जो है ना वो ये सुनता है तो अपने डैड को जो है वो हग कर लेता है, उनसे कहता है कि डैड, आई एम सो सॉरी, सॉरी अगेन, बट आई प्रॉमिस कि आफ्टर 1 ईयर मैं खुद जो है वो सबके सामने जो है वो आ जाऊँगा। उस टाइम हम एक पार्टी हेल्ड करेंगे और उस पार्टी में जो है आप मुझे जो है सबसे मिला लेना। तभी हमारी अनली जो है उनसे कहती है कि क्या यही बातें करोगे? तुम्हारा खाना जो है वो ठंडा हो रहा है। जिसके बाद वो दोनों जो हैं वहाँ से जो है वो डिनर करने के लिए जो है वो चले जाते हैं। सभी वहाँ इकट्ठे बैठ के जो है वो डिनर करते हैं। काफ़ी समय वो एक दूसरे से जो है वो बातें करते हैं। जिसके बाद जो हमारा मंगजी होता है वो वहाँ से अपने घर के लिए जो है वो चला जाता है। यहाँ हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है कि जो हमारा विभूषण था ना, वो यो की सब बातों के बारे में जो था ना वो सोच रहा था। लेकिन यहीं दूसरी साइड जो हमारे जिंग फैमियान थे वो किसी को जो है वो कॉल लगाते हैं और उससे कहते हैं कि मैं यो को जो है वो डायरेक्टली समझा दिया जाए कि अगर उसने मेरे बेटे के बिजनेस में जो है वो कुछ भी इंटरफेयर करने का कोशिश किया तो उसे बैंक करप्ट होते हुए जो है वो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तभी वो पर्सन जो है उसे कहता है कि ओके सर, मैं उसे जो है वो अच्छे से समझा दूंगा। जिसके बाद जिस पर्सन को हमारे चंग फिमियान ने जो है वो कॉल किया था, वो जो है वो जल्दी से जो है अपनी गाड़ी निकालता है और वो जो है वो मैंग्याओ से मिलने उसके घर जो है वो चला जाता है। जो हमारा मैंग्याओ था ना वो बहुत ही ज़्यादा साफ माइंडेड जो था, वो एक बिजनेसमैन था। वो उसे ये हर चीज़ पता थी कि तुम्हें उसे जो है वो किस तरह से किस बिजनेस में जो है वो घपला करना है और किस तरह से जो उसके कलीग्स थे उन्हें जो है वो डाउन में जो है वो भेज देना है। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने कलीग्स के जो है वो पैसे-वैसे जो था ना वो मार लिया करता था, मतलब ले लिया करता था, जैसे-कैसे करके उनसे जो था वो हड़प लिया करता था। और ये बात जो थी वो मैक्सिमम बिज़नेसमैन्स को जो थी वो पता थी, जिस कारण वो उसके साथ जो थे वो कोई भी बिज़नेस जो थे वो नहीं स्टार्ट करना चाहते थे। लेकिन यहाँ उसका जो भी साथ था वो उन लोगों के साथ था, मतलब माफिया टाइप के लोगों के साथ भी था, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बिजनेसमैन जो छोटे-छोटे होते थे वो तो प्रेशर में आके ही उसका साथ जो थे वो दे दिया करते थे और जिसकी वजह से वो अपना सब कुछ जो थे ना वो गँवा बैठे थे। तो यहाँ वो पर्सन जो है ना वो याओ के पास जाता है और उससे जो है वो सही से कह देता है कि अगर तुमने अगेंस्ट विभूषण के बिज़नेस में जो है ना वो टाँग अड़ाने की कोशिश करी तो शायद तुम्हारा सारा भांडा जो है ना वो फूट जाएगा और तुम यहाँ रहने लायक जो है वो नहीं बचोगे। तभी जो याओ होता है वो कहता है कि उसकी इतनी बड़ी हिम्मत कि उसने मुझे तो तुम्हें मेरे पास भेजा है। तभी वो पर्सन जो है उसे कहता है कि नहीं, मुझे उसने तो नहीं, लेकिन मुझे जिंग फेमियन ने जो है वो यहाँ भेजा है। जैसे ही हमारे याओ जो है ना वो जिंग फेमियन का नाम सुनता है तो वो थोड़ा सा टेंस हो जाता है, बिकॉज उसे पता था कि जिंग फेमियन जो है वो किस तरह का स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो बिजनेसमैन है और अगर वो चाहे तो रातों रात वो जो है याओ की कंपनी को जो है ना वो डुबो सकता है, बिकॉज उसके कंपनी के काफ़ी ज़्यादा शेयर जो थे ना वो जिंग फेमियन की कंपनी के अंडर थे और वो ऐसा नहीं कर सकता था। तभी वो उस पर्सन से कहता है कि ठीक है, मैं आज से उसे जो है वो तंग नहीं करूँगा। तभी वो लड़का जो है ना वो वहाँ से चला जाता है और वो कॉल करके जो है वो जेंग मैन को जो है ना वो सब चीज़ों के बारे में जो है वो बता देता है। जिसके बाद जो याओ था वो ना चाहते हुए भी विभूषण को जो है वो एक मैसेज छोड़ता है, उससे कहता है कि आई एम सो सॉरी जो भी आज हमारे बीच हुआ।
लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ कोई भी बिज़नेस जो है वो नहीं करना चाहता हूँ। और ये जानने के बाद जो हमारा वांगची था ना, सॉरी जो हमारा विभूषण था, वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो सबसे ज़्यादा जो था उसके बिज़नेस के पीछे जो था वो पड़ा हुआ था। और वो इतनी ईज़िली कैसे मान सकता है? लेकिन वो जो है वो उसे रिप्लाई में कहता है कि ठीक है, मुझे कभी भी अपना चेहरा मत दिखाना। तभी आओ जो है उसे बैक मतलब मैसेज बैक करके कहता है कि ओके। इसके बाद जो हमारा विभूषण था उसका नंबर जो है ना वो ब्लैक लिस्ट में जो है वो डाल देता है। यहाँ से हमारा सीन जो है ना वो नेक्स्ट डे की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पे हमारा वांगी ने जो है ना वो अपने डैड को जो है वो मैसेज छोड़ा था कि डैड गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ और आज से मैं जो है वो अगेन शॉप पे जो है वो आ रहा हूँ, तो आप मुझसे मिलने वहाँ आ सकते हैं और होप कि आप मॉम को भी साथ में लेके आएंगे। तभी जो हमारा विभूषण है वो हमारे वांगची को जो है वो कॉल करता है कि वांगची क्या तुम आ रहे हो? तभी वो कहता है कि हाँ सर मैं आ रहा हूँ। तभी जो हमारा विभूषण है उससे कहता है कि वांगची क्या तुम मुझे पिक कर सकते हो? तभी जो हमारा वांगची है वो बिल्कुल खुशी-खुशी जो है ना उससे कहता है कि ऑफ कोर्स क्यों नहीं, मैं आपको पिक कर सकता हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था जब हमारे वांगची को जो है ये पता लगा था कि हमारा विभूषण जो है वो उसके साथ शॉप पे जाना चाहता है, बिकॉज़ यार आपको पता है ना वो दोनों एक-दूसरे को लाइक करते हैं, और कभी ऐसा हो जाए ना तो कितना ज़्यादा हैप्पी फीलिंग होती है दिल में। तभी जो हमारा अंकल है वो जल्दी से रेडी होता है और आज वो गाड़ी ना लेके जो है वो बाइक लेके जाता है। तभी वो जो है बिल्कुल हमारे विभूषण के दिए हुए एड्रेस के बाहर जो है वो अपनी बाइक जो है वो लगा देता है और जल्दी से विभूषण को जो है वो कॉल करता है। इतने में ही हमारा विभूषण जो था ना वो घर के बाहर जो है वो आ जाता है, और जब वो देखता है कि वांगची आज गाड़ी ना लेके बाइक लेके आया है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो उससे कहते हैं कि ये क्या है? मैंने सोचा था कि तुम गाड़ी लेके आओगे। तब वो कहता है कि ओ सॉरी, वो एक्चुअली मेरी गाड़ी जो है ना वो रिपेयरिंग के लिए गई हुई है, तो मुझे कुछ दिन के लिए अभी बाइक ही यूज़ करनी पड़ेगी। तभी जो हमारा विभूषण है ना वो उसकी तरफ नोट करता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम मुझे इज़िली ले जाओगे? तभी जो हमारा वांछा है उससे कहता है कि मैं बच्चा थोड़ा ना हूँ। तभी जो हमारा विभूषण होता है ना वो वांगची के पास जाता है, उसके बालों को रफ़ल करते हुए उससे कहता है कि बुब्बो तुम बच्चा ही हो अभी। जब हमारा वांगची जो है ना वो विभूषण के मुँह से जो है वो बुब्बो सुनता है ना तो उसे अच्छा भी लगता है, वो हैरान भी हो जाता है और उसके मन में और भी ज़्यादा लड्डू जो है वो फूट जाते हैं। वो जल्दी से अपनी ग्रिप जो है ना वो बाइक के हैंडल से छोड़ के जो है ना वो विभूषण के कमर पे जो है वो अपनी ग्रिप जो है वो डाल देता है। ये देखने के बाद जो हमारा विभूषण है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्टिफ हो गया था, लेकिन इतने में ही हमारा वांगची जो है ना उसे अपने तरफ जो है वो खींच लेता है और अपने फेस को जो है ना हमारे विभूषण के नेक पे रखते हुए उसके कानों में एक बात कहता है कि आई थिंक बहुत अच्छा होगा कि अगर आप मुझे बोबो ही कहें। काश मैं बोबो से बेबी बनने का जो है ना वो इच्छुक हूँ, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन इतना कहने के बाद ही जो हमारा विभूषण था ना वो बहुत ज़्यादा स्टन हो गया था और उसे एक ऐसा धक्का लगा था कि वो जो है ना वो डायरेक्टली थोड़ा-सा हमारे वांगजी से जो है ना वो दूर हो गया था। तभी वो जो है ना बिल्कुल टोटली ब्लश कर रहा था, उसके फेस पिंक हो चुके थे, उसके ईयर पिंक हो चुके थे। और तभी हमारे वांगजी से कहते हैं कि सर आई थिंक हमें चल पड़ना चाहिए, अदरवाइज़ हम लेट हो जाएँगे। तभी जो हमारा विभूषण है ना वो वांगजी के साथ उसकी बाइक पे जो है ना वो बैठ जाता है। और यहाँ जो हमारा वांगजी होता है ना वो विभूषण से कहता है कि अच्छा होगा कि आप मुझे जो है वो टाइटली ग्रैब कर लें, बिकॉज़ मैं बहुत फास्ट जो है ना वो बाइक चलाता हूँ। जिसके बाद जो हमारा विभूषण था ना वो हमारे वांगजी को जो है ना वो ग्रैब कर लेता है और वो वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। कुछ समय के बाद दोनों जो है ना वो कैफ़े में जो है ना वो पहुँच जाते हैं। यहाँ जो हमारा विभूषण था ना वो जल्दी से वहाँ से उतर के जो है ना वो अंदर जो है वो भाग जाता है। जब उसके अदर सबऑर्डिनेट्स जो हैं वो ये देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं कि सर ऐसा तो कभी नहीं करते थे, वो आज ऐसा क्यों कर रहे हैं। इतने में ही हमारा अंक जो है ना वो हँसता-हँसता जो है वो शॉप के अंदर जो था वो आ रहा था। सभी उसे जो है वो विश करते हैं, वो भी सभी को विश बैक करता है और जल्दी से जाके जो है वो अपना मतलब जो भी उसकी चेयर होती है सीट वहाँ पे बैठ जाता है। उसकी टोटली नज़र जो थी ना वो विभूषण की तरफ थी, बिकॉज़ जो विभूषण का रूम था ना वो बिल्कुल हमारे वांगजी की सीट के सामने था और वो जो था वो टोटली विभूषण को जो था वो देख सकते हैं। जो हमारा विभूषण है ना वो छोटी-छोटी जो था वो वांगची को देख रहा था और बाद में उसे जो है वो जैसे ही हमारा वांगी उसकी तरफ देखता था ना वो उसे इग्नोर कर देता था। यहाँ ये सब कुछ इसलिए चल रहा था बिकॉज़ हमारा विभूषण जो था उसे लाइक तो करता था, लेकिन वो उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, बिकॉज़ उसे ये लगता था कि उसकी एज जो है उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और अगर वो उसे एक्सेप्ट करता भी है तो वांगजी के जो भी मदर फादर हैं वो जो है वो कैसे रिएक्ट करेंगे। तभी हमें दूसरी साइड जो है वो दिखाया जाता है कि यहाँ जो सिचैन है ना वो याली से जो है ना वो वांगजी और विभूषण के रिलेटेड जो है वो बात कर रहे थे, बिकॉज यहाँ लास्ट से हमारे वांगजी ने जो है ना वो अपने डैड को ये बता दिया था कि उसे उसको सबका ऑनर जो है ना वो अच्छा लगता है। तभी जो हमारा
चैन है वो जो है वो याली से कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वांगजी जो है ना उसे जो है वो विभूषण के साथ जो है वो लैप हो जाए। तभी जो हमारी यानली है वो इसी चैन के कंधे पे हाथ रखती है और उससे कहती है कि गागा अगर ऐसा हो भी जाएगा ना तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, हम चारों जो है ना वो बहुत अच्छे से यहाँ रहेंगे। और हाँ विभूषण वो मेरा अपना भाई नहीं है, यू नो दैट। और अगर वो दोनों जो है वो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं ना तो मैं उन्हें कभी भी मना नहीं करूँगी, बिकॉज मेरा ब्रदर भी जो है वो एक राइट पर्सन जो है वो डिज़र्व करता है और मेरा बेटा भी। एंड आई नो कि अगर वो दोनों जो है वो साथ में रहते हैं तो वो एक दूसरे का काफ़ी ज़्यादा जो है वो ख्याल रखेंगे, बिकॉज वो दोनों जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से जो है वो अपोजिट हैं। और जब भी दो अपोजिट पर्सन जो है ना वो रिलेशनशिप में आते हैं ना तो वो एक दूसरे की बहुत ही ज़्यादा केयर करते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा लव और रिस्पेक्ट जो है वो देते हैं। जब हमारा सुचैन जो है ना ये सब सुनता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस जो है वो होती है, बिकॉज़ उसे ये एहसास तो हो चुका था कि जो उसकी वाइफ़ है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। यहाँ से सीन अगेन से ही हमारे कैफ़े की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जाता है। अब जैसे ही दिन का समय जो था ना वो आगे-आगे बढ़ रहा था, कैफ़े में और ज़्यादा भीड़ जो थी वो हो जा रही थी। यहाँ जो हमारा वांगची था जैसे भी भीड़ ज़्यादा हो जाती थी ना तो वो अदर स्टाफ के साथ जो है ना वो सर्विंग में जो है वो हेल्प करवाना जो है वो स्टार्ट कर दिया करता था। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो अभी सर्विंग में जो है उनकी हेल्प कर रहा था और यहाँ जो हमारा विभूषण है ना वो जब ये सब कुछ देखता है ना तो वो जल्दी से अपने रूम से बाहर आके जो है वो काउंटर जो है वो संभाल लेता है, बिकॉज उसे ये फील हो रहा था कि वांगजी को ये सब कुछ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी जो है वो हो रहा है। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो दिखता है कि विभूषण वहाँ आ चुका है तो उसे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हैप्पीनेस होती है कि उसके भी गगा जो है ना वो उसकी प्रॉब्लम को जो है वो समझ चुके हैं। तभी वो जो है वो जल्दी से हमारे विभूषण के पास जाता है, उससे कहता है कि थैंक्स भी गगा कि आप जो है वो यहाँ आए और आप मेरे काउंटर को जो है वो संभाल रहे हैं। जब हमारा विभूषण जो है हमारे वांगजी के मुंह से गगा सुनता है तो वो अगेन से जो है वो ब्लश करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी हमारा वांगजी जो है वो अगेन से विभूषण को टीज करते हुए उसे कहता है कि गगा इतना ज़्यादा ब्लश मत कीजिए, आप बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हो और मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई और जो है वो आपको ऐसे देखे। तभी जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि आई एम योर सीनियर और मुझसे जो है वो अच्छे से बात करो। तभी हमारा वंशी जो है ना वो हंसते हुए से कहता है कि तो क्या हो गया अगर आप मेरे सीनियर हो तो मैं आपसे अच्छे से ही बात कर रहा हूँ। तभी जो हमारा विभूषण है ना वो वंशी को कहता है कि सीनियर्स बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो, तुम अभी 20 साल के बच्चे हो और तुम्हें तुम्हें कुछ अता पता नहीं है। तभी जो हमारा वंशी है ना वो नॉन वेजली जो है उसे टीस करते हुए कहता है कि काका आई नो एवरीथिंग, आप एक बार मान के तो देखो, अगर मैंने भी आपको पूरी रात नहीं जगाया ना तो मेरा नाम भी वांगजी नहीं है। जब हमारा विभूषण जो है वो ये सुनता है तो उसके कान तो टोटली रेड हो चुके थे, उसकी आंखें बड़ी बड़ी खुल चुकी थी और वो से कहता है कि वांगजी वांगजी तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। लेकिन इतने में हमारा वांगजी जो है ना वो अपनी फिंगर जो है ना वो उसके लिप्स पे जो है वो प्लेस कर देता है, उससे कहता है कि पूरा कैफ़े जो है ना वो भरा हुआ है, इन्हें अच्छा नहीं लगेगा अगर ये हमें ऐसे बात करते हुए सुनेंगे तो। तभी जो हमारा विभूषण है ना वो पूरे कैफ़े की तरफ जो है वो नज़र दौड़ाता है और उसे ये फ़ील हो गया था इस समय कि हमारा वांगजी जो है वो सही कह रहा है। इसके बाद वांगजी जो है वो अगेन से उनकी सर्विंग में जो है वो हेल्प करवा देता है। जैसे-जैसे अब शाम का समय हो रहा था, क्राउड जो था वो उतना ही कम हो रहा था और यहाँ जो हमारा विभूषण था वो भी उस समय से जो है अभी तक यहाँ हमारे वांगजी का काउंटर जो था वो सँभाले हुआ था और हमारा वांगजी जो है उनकी हेल्प जो है वो किया जा रहा था। यहाँ जैसे ही शाम होती है हमारा विभूषण जो है वो सबको जो है वो प्रेज़ करता है। सबसे ज़्यादा वो वांगजी को प्रेज़ करता है दैट आई एम प्राउड ऑफ यू कि तुमने यहाँ एज़ अ मैनेजर जो है वो जॉइन किया था, लेकिन तुम स्टाफ के साथ जब भी उन्हें हेल्प होती है उनका पूरा हेल्प जो है वो करवाते हो एंड आई एम टू मच इम्प्रेस विद दिस। तभी जो हमारा वांगजी है ना उसे टीज़ करते हुए कहता है कि ओह आप इससे ही इम्प्रेस हुए, मैंने सोचा आप मुझसे इम्प्रेस हो गए होंगे। तभी जो हमारा विभूषण है ना उसे कहता है कि पागल। इसके बाद वो दोनों जो है वहाँ से जो है वो घर के लिए जो थे वो मतलब अपना शॉप बंद करके जो है वो निकल चुके थे। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो पूरे रास्ते में काफ़ी समय तक उसका जो है ना वो जो है वो कहता रहता है कि आप मुझे ऐसे पसंद हो, आप मुझे ऐसे पसंद हो। मतलब यहाँ जो हमारा वांगजी है ना वो बिल्कुल टोटली डायरेक्टली ही हमारे विभूषण से जो है वो कन्फेस कर चुका था कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण है वो उसके साथ कन्फेस नहीं करता है, बिकॉज उसे अभी तक यही लगता है कि उसकी एज जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और उसे ऐसे नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसके मन में ये बात है कि वांगजी अभी छोटा है और जैसे जैसे वो बड़ा होगा ना तो कहीं ऐसा ना हो कि उसे इस चीज़ और इस डिसीजन पे जो है वो रिग्रेट हो। वैसे ही कुछ समय बीतता है। यहाँ जो हमारा वांगजी और विभूषण थे वो विंग के घर के बाहर जो थे वो पहुँच चुके थे। तभी वो वहाँ से ड्रॉप करके जो है वो जाने वाला होता है। तभी जो हमारा विभूषण है वो ना चाहते हुए उसे बताता है कि वो अभी यहाँ से जो है वो शिफ्ट कर रहा है और वो किसी और जगह जो है वो रहेगा और उसकी गाड़ी जो है अभी ख़राब है तो क्या वो उसे जो है वो पिक कर सकता है।
तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, आप मुझे अपना एड्रेस जो है वो सेंड कर देना, मैं आपको डेली वहाँ से पिक जो है वो कर लिया करूँगा। तभी जो हमारा विभूषण है वो उसे थैंक्स बोलने वाला था, लेकिन वो उससे कहता है कि गग्गा प्लीज़ आप मुझे थैंक्स मत कहिएगा, बिकॉज़ मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आपको रोज़ पिक करूँ और ड्रॉप करूँ। आई लव दिस, सच आई लव यू ना। लेकिन तभी अगेंस्ट से हमारा विभूषण जो है उस चीज़ को इग्नोर करके वहाँ से स्माइल पास करके जो है वो चला जाता है। यहाँ जो हमारा वंश था उसे हर दिन यही फील होता था कि कहीं न कहीं जो हमारा विभूषण है ना वो उसे लाइक करता है, लेकिन यहाँ जो हमारा विभूषण था ना वो तो बिल्कुल कोल्ड हार्टेड और बिल्कुल उसे पत्थर दिल रखने वाला इंसान बन चुका था, बिकॉज वो जो है वो सब कुछ जानते हुए भी हमारे वंश जी को जो है वो कॉन्फेस नहीं करता था कि हाँ मैं तुझे लाइक करता हूँ या कुछ और। वैसे ही अब डे बाई डे दिन जो थे वो बीत रहे थे। यहाँ जो हमारा विभूषण और जो हमारे वांगजे हैं उनके बीच में हर दिन कुछ ना कुछ छोटी मोटी नोक झोंक जो थी वो चली रहती थी। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो कभी ना कभी कैसे न कैसे करके जो है वो विभूषण के साथ जो है अपना कॉन्फेस जो था वो कर दिया करता था, और यहाँ जो हमारा विभूषण है वो जैसे कैसे करके उसे जो है वो इग्नोर कर दिया करता था। लेकिन अब ये सब कुछ हमारे विभूषण के जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड जो था वो हो रहा था। वहीं दूसरी साइड जो हमारे चैन और जो यानली थे वो भी अपने बिजनेस में जो है काफ़ी ज़्यादा बिजी हो चुके थे, और यहाँ जो हमारा वांगजी है वो कभी कभी उनसे मिलने जो है वो नाइट टाइम में जो है उनके घर जो था वो चला जाया करता था। में आज का सीन जो है वो दिखाया जाता है। आज मंगजी ने अगेन से अपनी माँ को जो है वो कॉल करके कहा था कि माँ मैं आपसे मिलने जो है वो आ रहा हूँ। तभी जो हमारी अली होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और वो अगेन से हमारे वांगजी की सभी फेवरेट डिशेज़ जो हैं उसके लिए प्रिपेयर करती हैं। यहाँ जो हमारा वांगजी है वो अपने मॉम डैड से मिलने जो है वहाँ पहुँच चुका था। तभी जो हमारा वांगजी होता है ना वो अपना डिनर वगैरह फिनिश करने के बाद जो है वो सिचैन को कहता है कि डैड मैं आपसे जो है वो कुछ कहना चाहता हूँ। तभी जो हमारा सुजैन है उसे कहता है कि बोलो तुम्हें क्या कहना है। तभी जो हमारा वांगजी होता है वो उसे कहता है कि डैड मेरा बर्थडे जो है वो आ रहा है। तभी हमारा सुजैन जो है उससे कहता है कि आई नो तुम्हारा बर्थडे जो है वो आ रहा है, और मैंने इसके लिए तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज जो है वो प्लान किया हुआ है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें बताने वाला नहीं हूँ। तभी हमारा वांगजी जो है उससे कहता है कि नहीं, मैं आपको एक सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। तभी वो कहता है कि क्या। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि मैं 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 किसी को लाइक करता हूँ। जब हमारा सुचैन जो है वो ये सुनता है तो उसके मन में डायरेक्ट हमारे विभूषण का मतलब नाम सब कुछ जो था वो आ चुका था, और वो यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वही वो कहे। अगर ये कुछ और कहेगा तो शायद हमारे यानली और हमारे सुचैन को जो है वो बहुत बुरा लग जाएगा। तभी हमारा सुचैन जो उससे कहता है और वो कौन है। तभी वो जो है वो डायरेक्ट उससे कहता है कि मेरे 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 शॉप के ऑनर। तभी जो हमारा सॉरी सुजैन था ना उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो उससे कहता है और हमारे शॉप के ऑनर का नाम क्या है। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि उनका नाम विभूषण है। तभी जो हमारा सुजैन होता है वो उससे कहता है कि ओह तो वो एक लड़का है। तभी जो हमारा वांगजी है वो अगेन सकलाते हुए कहता है कि हाँ 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 वो एक लड़के हैं, मैं उन्हें लाइक करता हूँ। तभी जो हमारा सुचैन है वो उसे कहता है कि ठीक है, जैसे ही तुम्हारा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा तो मिलाना कभी। तभी जो हमारा वांगजी है वो उससे कहता है कि ठीक है, फिर हो सकता है हैं? मतलब अब आपको कोई दिक्कत नहीं है क्या? तभी हमारा सुचैन जो है उससे कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे रिलेशनशिप से कोई दिक्कत नहीं है, तुम खुश हो, तुम अपनी हर इच्छा जो है वो पूरी कर सकते हो, और तुमने अगर अपने लिए अपना पार्टनर ढूंढा है तो वो अच्छा ही होगा। सुनने के बाद जो हमारा वांगजी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, और वो अपने मामा डैड को जो है वो कहता है उन्हें कि कहता है कि थैंक यू सो मच। तभी आलू से कहते हैं कि चलो आप डिनर कर लो, जिसके बाद वो तीनों जो है वो डिनर जो है वो इंजॉय करते हैं। और हमारा वांगजी जो है वो अपने अपार्टमेंट के लिए जो है वो वापस चला जाता है। यहीं पे हमारा स्टोरी का जो है वो एंड हो जाता है। होप कि आपको आज का स्टोरी जो है मतलब उसका पार्ट जो है वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा, और लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना जो है वो ध्यान रखिएगा। बाय बाय।